हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। बिग बॉस भैया, ये गलत बात है। सोनाली जी ने इतना दिमाग लगाया और तुमने उसके साथ जो किया है ना। ए दीदी, ए दीदी तू टेंशन मत ले दीदी, तू जीता कि दीदी। ऐसे कह कह के राखी उनको काट रही है। ये गलत बात है। तुम सोनाली फोगाट के अंदर का आदमी बाहर निकालना चाहते हो। मुझे सब समझ में आ रहा है। सोनाली फोगाट बोल रही है ये गेम खेल रही, इसकी माँ भी गेम खेल के चली गई। मैं मम्मी वाली बात को सेपरेट रख रहा हूँ, पर मजाक अपनी जगह पर है। वो करनी भी उतनी ही ज़रूरी है। जैसे राखी सावंत कल कह रही थी, वो ऐड के अंदर मेरे समोसा बना दिया इन लोगों ने। मेरे समोसा लग रही हूँ मैं, साड़ी पहनी हुई। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। बिग बॉस राखी सावंत को कप्तान बनाने की बड़ी बेताबी में थे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी मेरी सोचना है। जब डक टास्क हुआ, उसके अंदर राखी सावंत बनी, पर वो चूक गई कप्तान बनने से। क्योंकि उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप था वो आया, अली के साथ जेल के अंदर जाना था। तब भी मैं एक बार बोला कि बिग बॉस चाहते हैं कि राखी सावंत कप्तान बने। ऐसा मैंने राहुल महाजन को बोला था, बाहर टीवी पे दिखाया भी गया था। मगर वहां पर वो बन नहीं पाई, क्योंकि निकी तंबोली, जो कि मेरी मित्र थी, या पता नहीं अली की मित्र थी, या फिर वो राहुल वैद्या की मित्र थी, या उन्होंने उस समय अभिनव से अलायंस कर लिया था, या फिर वो किसी की तो मित्र थी, मतलब, या खुद की तो थी। तो उन्होंने उस समय निर्णय लिया कि इनका अलायंस काम कर गया अभिनव के लिए, और अली उस दिन कप्तान बन गया। चलिए, इसके बाद में फिर एक दौर आया। उसके बाद में बिग बॉस ने बनाया जूली। जूली बनाया बिग बॉस ने, जूली कप्तान बनेंगी, पर जूली निकल लिया पड़ेगी। मैं जूली हूँ। तब भी नहीं बन पाई जूली। अब तीसरी बार बिग बॉस ने फिर चांस दिया कि जूली इस बार बन ली। साइंटिस्ट वाले पूरे टास्क को, जमे जमाए टास्क को बिग बॉस ने ऐसे खत्म कर दिया, ऐसे। दो बार में, कभी दो अटेम्प्ट में कोई टास्क खत्म नहीं होता, मगर हो गया। तो जूली कप्तानी की दावेदार बन चुकी। अब उनके साथ आ गई सोनाली फोगाट, और वो सोच रही हमने किया है सब कुछ, खेल खेला है मैंने, अली को बेवकूफ़ बना के आई हूँ मैं, अली की मैंने बात ही नहीं सुनी है, मैं सबसे लड़ ली हूँ इस घर के अंदर, मैं कप्तान बनूंगी। मगर विधि का विधान लिखने वाला इंसान तो कोई और है। राखी कह रही है, दीदी तुम चिंता ना करो दीदी। एक वोट मिला उसको, तो कहती है राखी, देखा दीदी, मिला ना आपको भी एक वोट। दीदी चिंता में पड़ी है, लोग मुझे जानते ही नहीं है, मेरे को वोट कैसे देंगे। ये बिग बॉस ने अलग ही काम करती, कोई टास्क वास्क रख लेता तो हम शायद फिर भी लड़ लेते। बिग बॉस तो अलग ही काम कर रहा है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस आप राखी को इम्यूनिटी देके बचाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर तो वोट कोई देगा नहीं। क्योंकि देखो, अर्शी कुर्सी तोड़ती है, अली भी कुर्सी तोड़ता है। अली ड्रम को धक्का मारता है, वो जिसके अंदर गार्बेज रखा हुआ था, तो अली को किया जाता है शायद नॉमिनेट, काइंड ऑफ कुछ किया जाता है। और वहीं पर अर्शी खान जब ऐसा करती हैं, तो अर्शी खान को क्या मिलता है? सिर्फ कप्तानी शिप का दावेदार न बनने का मौका। बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं उसके साथ। ये मास्क है जो हम सब आजकल काम में ले रहे हैं। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा देखने लायक है। सोनाली जी बड़ी परेशान चल रही है। सोनाली जी ने सबसे पंगे ले लिए, सबको जाके कह रही थी विकास निकाल दोगे क्या, इजाज़ को बोल रही है तुम अली निकाल दोगे क्या, अली का कोई कहना नहीं मान रही है, मगर लोग उसका नहीं कहना मान रहे करके अंदर। ये गजब हुआ भैया। एक और टॉपिक था दोस्तों घर के अंदर के, इजाज़ खान अर्शी से बात करना नहीं चाह रहे, क्योंकि हुआ बेसिकली ये कि जैसे ही कप्तानी की दावेदार राखी बन गई, तो उस समय अर्शी ने एक बार बस अपनी बात को ऐसे रखा कि हाँ ठीक है, बन जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बन जाओ। तो वहाँ पे कप्तान राखी जी चली गई कप्तानी के लिए। विकास ने भी एक गेम खेला छोटा सा। विकास ने कह दिया ठीक है, आप मेरा नाम मत लेना, और मैं मतलब पहले अच्छा किया विकास ने, पहले बहुत अच्छा किया विकास ने। ये कहा कि मैं चाहता हूँ राखी जी बने कप्तान। ये बहुत अच्छी सोच थी उसकी। मगर फिर जैसे ही वो कन्फेशन रूम तक पहुंचा, और उसने वहाँ रुक करके क्या बोला, आपको क्या लगता है, मतलब जब लैब में जाने वाला था, आपको क्या लगता है गेम घुमाया जाए क्या? तो सोनाली जी कहती है नहीं, हमने जबान दे दी है, तो गेम तो वही रहेगा जो है, क्योंकि सोनाली जी भी देख रही है इसके अलावा कोई भी आ गया तो दावेदार अपन से तकड़ा हो जाएगा। तो अपन भैया राखी के साथ ही चलते हैं, तो कोई भी गेम होगा तो राखी के साथ अपन जीत लेंगे। चलिए, विकास ने बाहर जाकर ठीक है, तो आप है ना, मेरा नाम मत लेना, आप सोनाली जी का मुझे बाहर बुला लेना, और सोनाली जी और आप दावेदार बनेंगी। ठीक है, चलो घर वालों कह दिया। एजाज भी कन्विंस हो गए, सारी बात हो गई, और इस बीड़ा उठा लिया, और इसके ऊपर लोग चलने भी लग गए। चलिए, लोग चलने लग गए, ये वाली चीज़ स्टार्ट हो गई। तो होने के बाद में अर्शी को हुई प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम हुई तो अर्शी उस समय तो बोल नहीं पाई। बाद में अर्शी धीरे 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 फटने लगी और बाद में इजाज खान को बोल रही है फट्टू। वो इजाज ने कहा तमीज़ से बात करो, ऐसे मत बोलो कि नहीं वक्त आने पे मेरा साथ नहीं देते, दोस्ती में हेल्प नहीं करते। ये सब खाना खाने की वजह से सुनना पड़ रहा है भैया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, खाना खाने की वजह से सुनना पड़ रहा है। मैं इजाज के लिए भी कह चुका हूँ, अली के लिए भी कह चुका हूँ, राहुल वैद्या के लिए भी कह चुका हूँ। तो खाना खाओगे तो भैया सुनना पड़ेगा। अगर दोस्ती दोबारा कर लोगे, अभी राहुल वैद्या का झगड़ा चल रहा है लेकिन मैंने लाइव फीड में देखा वापस दोस्ती कर चुका है, तो भैया फिर सुनना पड़ेगा आपको अगर आप दोस्ती करोगे। तो इजाज ने कहा देखिए आप बहुत बोल चुकी हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अली मुझसे अर्शी मुझसे दूर रहो। और सुबह सुबह जब उसके बाद फिर चली गई तो फिर उसने उसको बोला तमीज़ से रहो, मुझसे दूर रहो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं झापड़ मार दूंगा। ये बात उसने विकास को बोल भी दी किचन एरिया के अंदर। विकास ने जाकर के उसको समझाया एक दोस्त हो चुकी है, दूसरा दोस्त मत हो, मैं तुम्हें सही सही थमना रहा हूँ, दोस्ती बहुत दलूली है। तो वो उसकी बात सुनी। विकास को एकदम से क्या होता है, विकास ने कुत्ता भगाया जैसे कैसे किया, वो पिंजरा लेकर के बड़े हट ऐसे भगा दिया अर्ची को। अर्ची डर गई। फिर अर्ची फिर कैमरा में जाके मैं चाय बनाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, ये लोग तो मेरे पास पीछे पागल है, मेरे गले पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरे भाई अर्शी तुम क्या कर रही हो घर के अंदर? माना तुम्हारा राहुल वैद्या से झगड़ा चल रहा है, माना तुम रुबीना गले पड़ जाती हो, माना अभिनव को मटर आलू के पीछे पड़ी हुई हो, माना इजाज खान के पीछे पड़ जाती हो, फिर उससे माफ़ी मांग लेती हो, फिर दोस्ती कर लेती हो, फिर माफ़ी मांग लेती हो, फिर दोस्ती कर लेती हो। विकास को एक ही टक में वो लड़की बोल रही है कि मुझे इजाज से बात नहीं करनी, वो मतलब ये मतलब अपना काम निकालता है, जाके रही मैं खिचड़ी बना दूँ आपके लिए, मैं खिचड़ी बना दूँ आपके लिए। और जाकर के अली को बोल रही है इन लोगों को प्रॉब्लम होती है अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं मत बैठो साथ में। अली कह रहा है थूको मुझ पर, थूको थूको। अली के अंदर अलग नाना पार्टी कराएगा, थूको मुझ पे, थूको मुझ पे, थूको दोस्ती पे थूकती हो ना हमारी, थूको थूको। तो पलट के कह रही मेरे दोस्त हैं वो लोग, और मतलब मेरा विकास दोस्त तो हो विकास दोस्त। रात को फिर टॉपिक चल गया। तो राहुल वैद्या दिल का छला हुआ आदमी जिसका दिल फटा पड़ा है अर्ची से, अर्ची ने धोखे पे धोखे दिए, आज सोनाली जी ने भी धोखा दे दिया जिसको उसने टाइम दिया। तो वो पलट के कह रहा है ये विकास अर्शी और ये अर्शी और वो कौन है ये राखी जी सब मिले पड़े हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको, ये बहुत सारा गद्दार लोग ये सब आपस में मिले पड़े हैं। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि राहुल टाइम स्पेंड करता है सोनाली जी के साथ में, सोनाली जी को काफ़ी देर तक बात भी करता है। कल सोनाली जी उसको गुस्सा हो रही थी, नाराज़ हो रही थी, तब भी वो उनको समझा रहा था। अब बिग बॉस ने एक बार फिर तलवार दे दी सोनाली जी के हाथ में, हमारा भावी साइंटिस्ट निकलो और दिखाओ इस देश को कि तुम भी कप्तान बन के दिखा सकते हो यार। तो अगली चली कप्तान बनने की रेस पर, चलिए भैया। अब बिग बॉस क्यों चाहता था सोनाली फोगाट और राखी में से कोई कप्तान बन जाए, देखिए मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। अभिनव शुक्ला, जैस्मिन भसीन, अली गोनी और रुबीना जी, पहले से ये लोगों को डाउट हो रहा है कि भैया बिग बॉस हमारे साथ में चीटिंग कर रहा है, हमारे साथ सही गेम नहीं खेल रहा है, बिग बॉस तो आजकल नकली पड़ रहा है। तो वहीं पर कितनी बार वो लोग इस साइड से लोगों को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि नॉमिनेशंस में अगर इधर के लोग, यानी जो आज सोनाली जी ने बेड़ा उठा के कहा हमारा ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के लोग नॉमिनेशंस में आए तो वो ऐसे 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 निकलेंगे। तो इसीलिए बिग बॉस ने इस बार तो पलटी वहां डाल दी, इस बार राखी को भी सेव कर दिया, लेकिन जाएंगी तब सोनाली फोगाटी ना, क्योंकि कैसे बचेंगे बाबू, अगले वीक उसके राखी चली जाएंगी या फिर अर्शी चली जाएंगी, तो जाएंगे तो इसी तरफ से। तो भैया इजाज खान ने कह दिया मैं थक गया हूँ, मुझे कोई गेम वेम नहीं खेल रहा, मैं यहाँ के लोगों से परेशान हो गया, मैं घूंसे मार दूंगा, लाओ गाड़ो मेरे से दूर रहो। और वहीं पर राहुल वैद्या उसको कंटिन्यू छेड़ रहा था। जब अर्शी सॉरी मांगना चाह रही है और इजाज बात नहीं कर रहा, ओ आई लाइक इट, ओ ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए तो फन है। जब उन लोगों का डिस्कशन चल रहा था तब भी वो वहाँ चला गया और जाकर के बोलने लग गया कोई किसी का डिसीजन नहीं माना, कोई कुछ नहीं करेगा। भाई राहुल वैद्या आप 2 दिन से लगे पड़े थे, आप बढ़िया खेलते हो, शानदार खेलते हो, मैं आपकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन आप 2 दिन से लगे पड़े थे सोनाली फोगाट की तारीफें करने में। हर्ष सोनाली जी क्या बात है, मैं सिर्फ लाल कलर ही लूँगा, मुझे लाल देना, मुझे लाल देना। और वहीं पर आप सोनाली जी को कह रहे थे सोनाली जी क्या बात है, आपने किस तरीके से निक्की को आउट किया है, मज़ा आ गया, मतलब सोनाली जी। पर फिर भी सोनाली जी ने एंड में आपके साथ गोली कर दी, तो आपको मज़ा आया। तो बेसिकली ये हो क्यों रहा है कि अली जिससे दोस्ती कर रहा है, अली उसको अपनी दोस्ती का रियलाइज़ भी कराता है, अली उसके गले भी पड़ जाता है, अली उसकी गुद्दी पकड़ के बोल भी देता है। अभी राहुल के साथ क्या हुआ, राहुल वैद्या को एक बार दिया अर्शी ने धोखा, अभी दिया सोनाली जी ने धोखा, फिर अगर मोहब्बत और यारी के अंदर आकर के इन पे भरोसा कर लिया तो फिर ये देंगे धोखा। तो ये जो आपको दुख हो रहा है ना, वो आपको इसीलिए हो रहा है क्योंकि राखी, अर्शी एंड सोनाली जी, ये तीनों लोग आपके साथ एक एक बार डिच कर चुके हैं और आप इन तीनों से बहुत टाइम स्पेंड करके दोस्ती कर चुके हो, राइट? आपको खुद को पता है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपके साथ गलत बेसिकली इसलिए हो रहा है। राहुल वैद्या इज वेरी शार्प गाय, उसने चीटिंग नहीं की कप्तान बनने के लिए, उसने कोई गलत काम नहीं किया कप्तान बनने के लिए, मगर वो दोस्त गलत चूज कर रहा है जिसका उसको पे करना पड़ेगा, और यहाँ पर वो कंटिन्यू दिख भी रहा है। तभी वो आया और उसने आकर कह दिया जो होगा वो देखी जाएगी, आप तो अपने हिसाब से किसी को बुला लेना और कोई भी कलर किसी को दे देना, जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन भाई इनका तो ऑलरेडी तय होगा ना, क्योंकि इनकी टीम की तरफ पाला गया है। तो अभिनव एंड जैस्मिन लगातार उनको कह रहे थे अरे कौन सा खाएंगी राखी जी, कौन सा खाएंगी, लाल खाएंगी नहीं ग्रीन खाएंगी, क्योंकि वो सोचते कंफ्यूज हो जाए और कुछ गलत खा ले, जो उसको याद है वो इसके याद ना रहे, कुछ और ही खा ले।
मगर भैया बहुत मुश्किल से जब मौका मिलता है ना बाबू, तो सामने वाला भूलता नहीं है, तगड़ी चोट देता है। तो राखी जी भूली नहीं कि राखी जी को खुद को बनना है। वो जीसस थैंक यू हेल्प मी गॉड, आपने मुझे कप्तान बना दिया है। तो वो कप्तान बनने की रेस के अंदर आगे बढ़ गई। अली ने बहुत अच्छा जवाब दिया अर्शी खान को, क्योंकि अर्शी खान स्विच होकर के झूठ बोली आकर के कि वो लोग मुझे तेरे लिए मना करते हैं कि तेरे उनके पास मत जा, क्योंकि मैंने तो ऐसा देखा नहीं, हो सकता है भाई लाइव फीड में अगर आप में से किसी ने देखा हो तो। और आपको पता है कि अर्शी किसकी कितनी सगी है, क्योंकि उसको तो सिर्फ गेम खेलने से मतलब है। विकास ने कुर्सी बजाई, डर के भाग गई, कुछ और ही करने लग गई। विकास ने तो कुत्ता भगाया जैसे किया, हट हट भाग, और वो भाग गई और कुछ भी करने लग गई। एजाज ने भी बढ़िया वाली तड़ी मारी, अब वो उनके पास चली जाएगी। कल राहुल के साथ भी बैठी हुई है, राहुल से भी सॉरी वॉरी मांग चुकी है। फिर अगर इन लोगों ने इसको माफ़ कर दिया है तो भैया यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ही रखे। मैं जब छोटा था तब BST की बस में जाया, BST नहीं मतलब गवर्नमेंट बस में जब ट्रैवल करता था, तो बसों की दीवारों पे लिखा हुआ था किसी भी सहयात्री से किसी तरह का बिस्कुट या खाद्य सामान लेने की कोशिश ना करें। बिना पहचाने जाने व्यक्ति से कोई भी चीज़ खाएं पिए ना भैया। देखिए बिना जाने पहचाने खाओगे पियोगे, नशे वशे हो सकते हैं, धोखे वोखे हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों घर के अंदर आया एक फैमिली इमोशनल टास्क, जिसके अंदर लोगों के अंदर का इंसान बाहर है। निक्की तंबोली जैसे रोई है, आप लोग अपने घर पे भी देखा होगा, इतना रोते हुए हमने उसको कभी नहीं देखा। भावनात्मक सीन था, जबरदस्त मेरी आंखें भर आई थी ऐसा कुछ करके निक्की तंबोली ने तते थे जो निक्की रोई है। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि निक्की मतलब बहुत भावनात्मक मूवमेंट था। निक्की को देख करके बहुत अच्छा लगा। उनकी मम्मी ने आके सोनाली निकाल दी, राखी को कहा गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत देती है बेटा, अपन को ऐसे नहीं सीखना है, 12 जाओ भले करके, लेकिन कोई यहाँ पे सगा नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, तू भी किसी की सगी नहीं, तेरे घर वाले भी किसी सॉरी और अंदर घर वाले भी किसी के सगे नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, मारो एक दूसरे को, कुछ भी करना है कर लो। सोनाली जी कह रही है माँ गेम खेल रही है इसकी। तो कुल मिला करके निक्की दमोली की मदर आई थी। निक्की का बहुत अच्छा मूवमेंट था, निक्की रोते हुए बहुत परेशान हो रही थी। निक्की ने अपनी माँ से गले मिले और बहुत भावनात्मक सीन था। इतने दिनों बाद बच्चे अपने माँ बाप से मिल रहे हैं तो आंखें तो भर ही जाती हैं। और उस घर के अंदर तो समय बहुत वैसे भी मुश्किल से निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट होता है। उसके बाद में हमने देखा कि अभिनव गए और अभिनव शुक्ला की फ्रेंड आई थी शिल्पा उनसे मिलने के लिए। शिल्पा सकलानी जो पहले टीवी में बहुत सारे शोज़ कर चुकी है। मैं उनको एक गंगा सीरियल में उनका नाम था, गंगा नाम था उनका, तब से जानता हूँ। मेरी मदर की फेवरेट थी और वो बहुत अच्छा मोमेंट था। वो दोनों दोस्त थे, हग वग किया, गले वले मिले, बड़ी चिल सी बातें भी, जैसा अभिनव घर में रहता है उसी तरह की सारी बातें भी। और रुबीना की भी उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ की। और उसके बाद में हम लोगों ने रुबीना से फ्रेंडशिप होने पर निक्की तंबोली की मदर भी बहुत खुश थी, तो ये वाली चीज़ भी अच्छी दिखी मुझे। रुबीना जी आपकी फैंडम देखी, जो लोग कंपटीशन करने आए उनके भी मम्मी पापा को आप अच्छे लग रहे हैं। आपका ही कंपटीशन का जो तरीका है, ये खेल खेलने का तरीका है, बहुत ही उम्दा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे पसंद आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों अली की सिस्टर आई। अली की सिस्टर को देख करके बहुत मज़ा आया मुझे, छोटे छोटे बच्चे देख के बहुत मज़ा आया। अली ने वही नेचुरल न्यूट्रल होते हुए उनको कहा कि मेरे बर्थडे पे कर लो बच्चा, और बाकी बच्चों से वो मिला। बहुत अच्छा और बढ़िया मोमेंट था। उन्होंने बताया कि एजाज़ तुझे अपना भाई मानते हैं छोटा, और उसने कहा मैं भी इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और वहीं पर राहुल के लिए भी उसने पूछा, राहुल की भी उसको बात पता चली, और जैस्मिन के लिए भी उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हाँ है। तो बहुत प्यारा मोमेंट था, बहुत अच्छा मोमेंट था। थर्ड नंबर पे दोस्तों हमारे यहाँ से घर के अंदर मिलने के लिए गए, हाँ अली गए थे थर्ड। सो द एपिसोड वॉज वेरी भावनात्मक, वेरी ब्यूटीफुल, और इसमें न्यूसेंस क्रिएट करती हुई रेगुलरली दिख रही थी अर्शी खान। अब देखिए अर्शी के अलावा तो फिर भैया घर में झगड़ा भी नहीं होगा, तो अर्शी की भी उतनी ज़रूरत है शायद शो को। बाकी एजाज भाई तुमने कड़क वाला रिप्लाई किया और सही वालिया एकदम समेट के दिए हो ना तुम, जो आज एकदम सही दिए हो। बढ़िया है, इस तरह से दूर रहो इसके साथ में, इसको मत आने दो पास। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट था। वहीं पर राखी डे बाय डे पॉजिटिव होती जा रही है, अपनी इमेज को लेकर के बढ़िया कर रही हैं, बेहतरीन कर रही हैं। अर्शी किसी के लिए कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, किसी को भी नल्ला, किसी को भी नल्ली, किसी को भी कुछ, किसी को भी कुछ। पाक साफ दामन बढ़िया एकदम, क्या कहते हैं ना, उजले कपड़े पहनने वाली उजली औरत आप ही हैं, बाकी सब मैले कुचले, सब खराब, आप ही तैयार एकदम। विकास बाबू तुम जो आज एकदम ज़बरदस्त वाली आवाज़ निकाले हो ना झूले को हिला करके, मतलब इतना आक्रोश और गुस्सा अपने अंदर भरे पड़े हो बाबू, मजा आ गया एकदम। भोलेनाथ की कसम तुमने जो आज कंटा भी दे देना था उसको, ऐसा लगा हमको। सोनाली जी ने बहुत अच्छा गेम खेला, मज़ा आया सोनाली जी गेम देख के। लेकिन सोनाली जी ये बिग बॉस है ना, अपना ही करता है जो ये चाहता है। सो ऑल एंड ऑल ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। किसी से मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करें, अगर किसी को चाहते हैं तो उसे बताएं। अगर किसी चीज़ का एम्बिशन रखते हैं तो बस पूरा जस्तोजहद से उसके अंदर जुड़े रहें। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर 100% देने की कैपेसिटी होती है अपना। सो आपकी मम्मी को बोलना मनु पंजाबी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लव यू गाइस, मैं